गुज़िश्ता वीडियो में अब तक हमने बाइबल मुक़द्दस के इंस्पिरेशन, कैनोनाइजेशन और ट्रांसमिशन का मुतालिया किया है। यानी अब तक हमने सिस्टमैटिक थियोलॉजी, बाकायदा इलाहियात में बिब्लियोलॉजी यानी इल्मुल किताब में बाइबल मुक़द्दस के इल्हाम, फहरिस्त मुसल्मा और तरसील का मुतालिया किया है। इन तीन मौज़ूआत के बाद अब जरूर है कि हम ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल का मुतालिया करें। ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल को उर्दू जुबान में तर्जमा बाइबल मुक़द्दस या बाइबल मुक़द्दस के तराजिम कहा जाता है। ट्रांसलेशन यानी तर्जमे का मतलब है एक जुबान से अल्फाज के मतलब और मानी को दूसरी जुबान में मुंतकिल करना। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस के इब्रानी और यूनानी नुस्खों का भी दूसरी जुबानों में तर्जमा किया गया। इसी को ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल यानी तर्जमा बाइबल मुक़द्दस कहते हैं। दोस्तों, खुदा का पाक मुकाशफा, इल्हाम और कलाम बाइबल मुक़द्दस दुनिया की वाहिद किताब है जिसका तर्जमा सबसे पहले मुकम्मल तौर पर दूसरी जुबान में हुआ था। ये तर्जमा पुराने अहदनामे का इब्रानी जुबान से यूनानी जुबान में तर्जमा है, जिसे तर्जमा सबीनिया यानी हफ्तादी तर्जमा सेप्टोजेंट LXX कहते हैं। दोस्तों, मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में सेप्टोजेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसलिए पहले आप मेरी गुज़िश्ता वीडियोस को सुनें और सीखें ताकि आप मेरी इस वीडियो को भी समझ सकें। खुदा का पाक कलाम बाइबल मुक़द्दस वाहिद किताब है जिसका तर्जमा दुनिया में सबसे ज्यादा किया गया है। यहाँ तक कि आज साइन लैंग्वेज यानी इशाराती जुबान और ऑडियो वर्जन में भी इंसान बाइबल मुक़द्दस का जिंदगी बख्श पैगाम हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो खास तौर पर मुतलाशियान हक बाइबल मुक़द्दस के स्टूडेंट्स के लिए है जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी में बिब्लियोलॉजी के अंदर ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल को बाकायदा तौर पर सीखना चाहते हैं। बेशक बाइबल मुक़द्दस खुदा की किताब है, बाइबल मुक़द्दस खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है, बेशक। दोस्तों, तारीख में बाइबल मुक़द्दस का सबसे पहला तर्जमा तो सेप्टोजेंट ही है। इसके बाद तारगुम को भी शामिल कर लीजिए। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो ट्रांसमिशन ऑफ द बाइबल यानी तरसीले बाइबल मुक़द्दस में बताया था कि मजहब मसीहियत में बाइबल मुक़द्दस के पुराने और नए अहदनामे के तर्जमे का अमल दूसरी सदी ईस्वी में खुदावन यसू अल मसीह के आसमान पर जाने के तकरीबन 100 साल के बाद शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं कि खुदावन यसू अल मसीह के 100 साल के बाद बाइबल मुक़द्दस का तर्जमा हुआ। इनमें मगरबी ममालिक के तर्जमे और मशरकी ममालिक के तर्जमे शामिल हैं, जिसमें बाइबल मुक़द्दस का सुरियानी तर्जमा पेशीता और कदीम लातीनी तर्जमा विटस लैटिना मौजूद हैं। इसके बाद बाइबल मुक़द्दस के किब्ती तर्जमे, इथोपियाई तर्जमे, गोथिक तर्जमे, लैटिन वल्गेट यानी लातीनी तर्जमा, आर्मेनियन तर्जमे, जॉर्जी तर्जमे, इब्रानी तर्जमे, अरबी तर्जमे हुए। अगर बर्रे आज़म यूरोप की बात की जाए तो बाइबल मुक़द्दस के एंग्लो सैक्सन तर्जमे, फ्रांसी तर्जमे, अंग्रेजी तर्जमा, विक्लिफ बाइबल, गटनबर्ग बाइबल, टेक्सटस रिसेप्टस, लूथर्स जर्मन बाइबल, टंडेल बाइबल, कवरडेल बाइबल, मैथ्यू बाइबल, द ग्रेट बाइबल, जेनोवा बाइबल, बिशप्स बाइबल, फ्रांसीसी बाइबल, रोमन कैथोलिक बाइबल डोयरीम्स, किंग जेम्स वर्जन, रूसी बाइबल, जर्मन बाइबल, स्वीडिश बाइबल, डेनमार्क की बाइबल, इटली की बाइबल, स्पेन की बाइबल, पुर्तगाली बाइबल, वलंदीजी यानी डच बाइबल, आयरिश बाइबल, वेल्श बाइबल, हंगरी की बाइबल, यूक्रेनियन बाइबल और इंग्लिश बाइबल मुक़द्दस शामिल हैं। और भी बहुत सी यूरोपीय जुबानों में बाइबल मुक़द्दस का तर्जमा हो चुका है। दोस्तों, मैंने बाइबल मुक़द्दस के इन सब ट्रांसलेशंस पर एक मुफस्सल वीडियो तैयार की है जिसका टाइटल है कि बाइबल मुक़द्दस हम तक कैसे पहुंची। आज तक मुल्क पाकिस्तान की तारीख में किसी ने भी मसीही कलीसिया तक इस मेयार का इल्म नहीं पहुंचाया। आप मेरी ये वीडियो लाजमी देखें, ये खुदावन यसू अल मसीह का फजल है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बरे सगीर पाक व हिंद में बाइबल मुक़द्दस के तामिल तर्जमे, संस्कृत तर्जमे, बंगाली तर्जमे, सनहाली तर्जमे और मराठी तर्जमे का जिक्र किया था। इसके साथ आज बाइबल मुक़द्दस का गुजराती तर्जमा, पंजाबी तर्जमा, गुरमुखी तर्जमा, भीली तर्जमा, आसामी तर्जमा, तेलुगु तर्जमा, नेशी तर्जमा, वांको तर्जमा, गरबी तर्जमा, मणिपुर की जुबानों का बाइबली तर्जमा, खासी तर्जमा, गारो तर्जमा, मिजोरम जुबानों में बाइबल मुक़द्दस के तर्जमे शामिल हैं। और भी बहुत सी हिंदुस्तानी जुबानों में बाइबल मुक़द्दस का तर्जमा हो चुका है। इंडिया की मसीही कलीसिया में बाइबल मुक़द्दस के ज्यादातर यही तर्जमे इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बाइबल मुक़द्दस के उर्दू तर्जमे के बारे में भी बताया था। इसी के साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान में बाइबल मुक़द्दस का उर्दू तर्जमा, पंजाबी तर्जमा, सिंधी तर्जमा, मारवाड़ी तर्जमा, पश्तो तर्जमा मौजूद हैं। और भी बहुत से वर्जन्स मौजूद हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बाइबल मुक़द्दस के यही तर्जमे मसीही कलीसिया की जानब से इस्तेमाल किए जाते हैं। फारसी बाइबल, अफगान बाइबल, टर्किश बाइबल को भी याद रखिएगा। आज बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमे तहरीरी सूरत और ऑडियो वर्जन में भी मौजूद हैं। खुदा का पाक कलाम बढ़ता चला जा रहा है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन।
बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जमे के लिए खुदावंद खुदा का लाख लाख शुक्र हो। दोस्तों बराए मेहरबानी पहले मेरी ये वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज मैं ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल यानी बाइबल मुकद्दस के तर्जमे के सिलसिले में आपको बाइबल मुकद्दस के मजीद अंग्रेजी, अमरीकी, अफ्रीकी, एशियाई और ऑस्ट्रेलियन तर्जमों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बाइबल मुकद्दस के तर्जमों के बारे में इल्म हासिल कर सकते हैं। सन 1881 से 1885 में बाइबल मुकद्दस का अंग्रेजी तर्जमा हुआ, जिसे इंग्लिश रिवाइज्ड वर्जन यानी ERV कहा जाता है। इसके बाद सन 1901 में अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन शाया हुआ, जिसे ASV कहा जाता है। इसके बाद बाइबल मुकद्दस का रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन शाया हुआ, जिसे RSV कहा जाता है। दोस्तों आपकी आसानी के लिए मैं इन सब तर्जमों की मालूमात और तारीखें स्लाइड्स पर वाज़ेह कर दूंगा। अब मैं बाइबल मुकद्दस के तर्जमों का नाम लूंगा। न्यू इंटरनेशनल वर्जन NIV, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन ESV, बेरियन स्टैंडर्ड बाइबल, न्यू किंग जेम्स वर्जन, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, लेगेसी स्टैंडर्ड बाइबल, एम्पलीफाइड बाइबल, क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, यरूशलेम बाइबल, होलमन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल, कंटेम्पोरेरी इंग्लिश वर्जन, गॉड्स वर्ड ट्रांसलेशन, गुड न्यूज ट्रांसलेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन, JPS तनाख, लिटरल स्टैंडर्ड वर्जन और यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस के और भी बहुत से अंग्रेजी तर्जमे मौजूद हैं। नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में मसीही कलीसिया की जानब से ज्यादातर बाइबल मुकद्दस के यही अंग्रेजी तर्जमे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अंग्रेजी तर्जमे तहरीरी सूरत के साथ साथ ऑडियो में भी दस्तयाब हैं। दोस्तों 3 बर्रे आज़मों यानी बर्रे आज़म यूरोप, बर्रे आज़म शमाली अमेरिका और बर्रे आज़म एशिया में बरे सगीर पाको हिंद के बाइबल मुकद्दस के बहुत से तर्जमों के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब हम दूसरे बर्रे आज़मों के बाइबली तर्जमों पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमें ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल यानी तर्जमा बाइबल मुकद्दस का इल्म हो सके। आज मैं पूरी दुनिया में बाइबल मुकद्दस के बहुत से तर्जमों को कवर करूंगा, लिहाजा मेरी इस वीडियो को गौर से सुने। बाइबल मुकद्दस का तर्जमा बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका की बहुत सी जुबानों में हो चुका है, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको अभी बता सकता हूँ। जनूबी अमेरिका के अंदर स्पेनिश, पुर्तगाली, केचुआ जुबान, ग्योरानी जुबान, आयमारा जुबान में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा हो चुका है। दोस्तों जनूबी अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया वगैरह में बाइबल मुकद्दस के इन्हीं जुबानों के तर्जमे मसीही कलीसिया की जानब से इस्तेमाल किए जाते हैं। बाइबल मुकद्दस का तर्जमा बर्रे आज़म अफ्रीका की भी बहुत सी जुबानों में हो चुका है। मैं कुछ अफ्रीकी जुबानों के नाम वाज़ेह कर देता हूँ। अफ्रीका में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा अंग्रेजी जुबान, अफ्रीकान जुबान, जुलू जुबान, बेम्बा जुबान, लुगेंडा जुबान में, हाउसा जुबान में, एग्बो जुबान में, एसोको जुबान में, काम्बा जुबान में, ओरोमो जुबान में, योरूबा जुबान में, सोथो जुबान में हो चुका है। दोस्तों ये तो मैंने आपको अभी कम अफ्रीकन जुबानें बताई हैं, और भी बहुत सी अफ्रीकी जुबानों में बाइबल मुकद्दस का तर्जमा हो चुका है। यहाँ तक कि ऑडियो तर्जमा भी दस्तयाब है। लेकिन बर्रे आज़म अफ्रीका में ज्यादातर बाइबल मुकद्दस के यही ट्रांसलेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि अफ्रीका की कलीसिया में इंग्लिश बाइबल भी कसरत से इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद बर्रे आज़म एशिया में रशिया के अंदर भी बाइबल मुकद्दस का तर्जमा जुबानों में हो चुका है, जिनमें स्लेवोनिक बाइबल और रशियन बाइबल शामिल हैं। चाइना की जुबानों में भी बाइबल मुकद्दस का तर्जमा हो चुका है। मैं कुछ चीनी जुबानों का नाम वाज़ेह करूंगा। बाइबल मुकद्दस का तर्जमा काचिन, जंगपू जुबान में, लीसू जुबान में और भी बहुत सी चीनी जुबानों में हो चुका है। दोस्तों इसके अलावा जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और हवाई, फिलीपींस और कोरिया की जुबानों में भी बाइबल मुकद्दस का तर्जमा हो चुका है। दोस्तों अगर बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मसीही कलीसिया ज्यादातर इंग्लिश बाइबल मुकद्दस पढ़ती और इस्तेमाल करती है। दोस्तों अब अगर आखिरी बर्रे आज़म की बात की जाए तो बर्रे आज़म अंटार्कटिका में भी मसीहियत और बाइबल मुकद्दस पहुंच चुकी थी। बर्रे आज़म अंटार्कटिका में इंग्लिश बाइबल, स्पेनिश बाइबल और फ्रेंच बाइबल ही पढ़ी जाती है। बाइबल मुकद्दस के इन तर्जमों पर बहुत मेहनत हुई है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी खिदमत है। आज हर मसीही और गैर मसीही अपनी अपनी जुबान में बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा है। बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के सब तर्जमों के लिए मैं खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों चूंकि हम पाकिस्तानी मसीही कलीसिया हैं, इसलिए आखिर में मैं आपको बाइबल मुकद्दस के प्रोटेस्टेंट उर्दू तर्जमे और कैथलिक उर्दू तर्जमे के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि पाकिस्तान की प्रोटेस्टेंट मसीही कलीसियाएं और रोमन कैथोलिक मसीही कलीसियाएं अपने अपने बाइबल तर्जमे के बारे में इल्म हासिल कर सकें। प्रोटेस्टेंट उर्दू बाइबल मुकद्दस के बारे में तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बता चुका हूं, जिनमें पादरी बेंजामिन शर्ल्ड साहब, पादरी विलियम हंटर साहब और पादरी हेनरी मार्टिन साहब शामिल हैं। मैंने आपको बनारस की कमेटी, मुतरजमीन की कमेटी और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के बारे में भी बताया था।
जिन्होंने बाइबल मुकद्दस का प्रोटेस्टेंट तर्जमा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मसीही कलीसिया तक पहुंचाया। इसी के साथ अगर कैथोलिक उर्दू तर्जमे की बात की जाए तो बाइबल मुकद्दस का पहला कैथोलिक उर्दू तर्जमा नए अहदनामे का तर्जमा था। ये उर्दू तर्जमा आगरा के बिशप हार्टमैन साहब ने लातीनी जुबान से किया था। ये बहुत अच्छा तर्जमा था। पहले उर्दू ख्वां रोमन कैथोलिक कलीसिया यही तर्जमा इस्तेमाल किया करती थी। इसके बाद पुराने अहदनामे का कैथोलिक उर्दू तर्जमा फादर विंसेंट ओसी साहब और डॉक्टर अतारद साहब ने किया। डॉक्टर अतारद साहब कैथोलिक अरबी तर्जमे से तर्जमा किया करते थे और फादर विंसेंट साहब लातीनी बाइबल से मदद लेते थे। दोस्तों, पाकिस्तान के रोमन कैथोलिक उलमा कराम बयान करते हैं कि कैथोलिक उर्दू तर्जमे में प्रोटेस्टेंट उर्दू तर्जमे से खासी मदद ली गई थी। अब चूंकि पुराना अहदनामा बड़ी ज़ख़ीम किताब है, इसलिए पुराने अहदनामे का ये कैथोलिक तर्जमा 4 जिल्दों में शाया हुआ था। पहली जिल्द तकवीन यानी पैदाइश से रूत की किताब तक सन 1923 में छपी। दूसरी जिल्द पहले सैमुएल से आस्तर की किताब तक सन 1923 में ही छपी थी। इसके बाद तीसरी जिल्द अयूब की किताब से यशुआ बिन सराह की किताब तक सन 1924 में छपी और आखिर में चौथी जिल्द अशिया यानी यसाया नबी के सहीफे से मकाबियों की किताब तक सन 1925 में छपी। ये है कैथोलिक बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे की 4 जिल्दें। हर एक जिल्द 1,000 की तादाद में छपी थी। दोस्तों, इस जमाना में पहली, दूसरी और चौथी जिल्दों की एक किताब का हदिया 1.5 रुपए था और तीसरी जिल्द की हर किताब का 1 रुपए हदिया था। दोस्तों, आज हमारे पास जो मौजूदा रोमन कैथोलिक उर्दू तर्जमा है, इस तर्जमा के लिए भी एक कमेटी मुकर्रर की गई थी। मौजूदा कैथोलिक उर्दू तर्जमा करने वाली कमेटी 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें फादर सलवातर साहब, फादर लिबेरियस पीटरसन साहब, फादर एवरेस्ट साहब और अलामा पॉल अर्नस्ट साहब शामिल थे। इस कमेटी के सदर फादर सलवातर साहब थे और फादर लिबेरियस साहब चीफ मुतरजिम थे। फादर लिबेरियस साहब इब्रानी और यूनानी जुबानों के माहिर अदीब थे। दोस्तों, ये कैथोलिक उर्दू तर्जमा मुकम्मल बाइबल मुकद्दस का किया गया था और असल जुबानों यानी इब्रानी और यूनानी जुबान से किया गया था। ये तर्जमा तकरीबन 1 साल तक मुल्क पाकिस्तान के शहर मुल्तान में होता रहा, लेकिन तर्जमे का आखिरी महीना यानी मार्च सन 1957 में कैथोलिक उर्दू तर्जमे की तकमील का काम अनारकली लाहौर में किया गया। सेंट पॉल सोसाइटी की तरफ से रोमा में सन 1958 में इसका पहला उर्दू एडिशन छपा। बाइबल मुकद्दस का ये रोमन कैथोलिक उर्दू तर्जमा बहुत अच्छा है, जिसमें खुदा के पाक कलाम 66 किताबों के साथ अपोक्रिफा की ड्यूटरोकैनोनिकल किताबें भी शामिल की गई हैं, ताकि हमें ज़माना बैनुल अहदीन यानी इंटरटेस्टामेंटल पीरियड का इल्म हो सके। दोस्तों, ये कैथोलिक तर्जमा मेरे पास मौजूद है। आज पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी प्रोटेस्टेंट बाइबल मुकद्दस और कैथोलिक बाइबल मुकद्दस कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के लिए छापती है। आज खुदावंद खुदा ने हमें अपना पाक कलाम हमारी अपनी उर्दू जुबान में अता किया है। लाखों करोड़ों उर्दू बाइबल्स हमारे पास मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जमों के लिए खुदावंद खुदा का शुक्र हो। दोस्तों, इस तरह से खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस का तर्जमा दुनिया की बहुत सी जुबानों में हो चुका है। बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक कलाम पूरी दुनिया में फैल चुका है। इंसान बाइबल मुकद्दस का निजात और जिंदगी बख्श पैगाम हासिल करते जा रहे हैं और खुदावन यसू अल मसीह को कबूल करते जा रहे हैं। खुदावन खुदा का शुक्र हो। आज मैंने आपको प्लेनेट अर्थ, रोए जमीन के 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 बर्रे-आज़मों में बाइबल मुकद्दस के तर्जमों के मुतालिक मुस्तनद इंफॉर्मेशन दी है। दोस्तों, ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल यानी तर्जमा बाइबल मुकद्दस में आधा इल्म तो मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में ही दे दिया था, जो तरसीले बाइबल मुकद्दस पर थी। लेकिन इस लेक्चर तर्जमा बाइबल मुकद्दस में तर्जमों के मुतालिक इतनी इंफॉर्मेशन एक बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म के लिए काफी है। आपने मेरी ये दोनों वीडियो जरूर देखनी है। आज बाइबल मुकद्दस को रोए जमीन पर 3,500 साल हो चुके हैं। बाइबल मुकद्दस आज भी जिंदा जावेद है। खुदा का पाक कलाम बाइबल मुकद्दस शुरू ही से महफूज है। बाइबल मुकद्दस का मतन यकसां है। खुदा अपने पाक कलाम की हिफाजत करता है। आज एथनोलॉग के मुताबिक दुनिया में 7,000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दोनों अहदनामे यानी मुकम्मल बाइबल मुकद्दस 700 से ज्यादा जुबानों में तर्जमा हो चुकी है, जबकि सिर्फ नए अहदनामे का तर्जमा 1500 से ज्यादा जुबानों में हो चुका है और नए अहदनामे के कुछ हिस्सों का तर्जमा 1000 जुबानों में हो चुका है। बाइबल मुकद्दस ही दुनिया की वाहिद किताब है जिसका तर्जमा सबसे ज्यादा जुबानों में हुआ है। बाइबल मुकद्दस ही दुनिया की वाहिद किताब है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस के कदीम नुस्खे, मुसव्वदात और मखतूतात मौजूद हैं। आज हमारे पास करोड़ों बाइबल मुकद्दस मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस इंसान में जिंदा ईमान पैदा करती है।
खुदा यही चाहता है कि इंसान बाइबल मुकद्दस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और खुदा के बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह पर जिंदा ईमान लाकर बदले में बरकत, निजात, हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही को हासिल करें। आमीन। इसीलिए खुदा ने इंसानों को अपना पाक कलाम अता किया है और इसीलिए खुदा ने इंसानों के जरिए से अपने पाक कलाम का तर्जमा करवाया और पाक कलाम को नकल करवाया ताकि इंसान इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और इस्तेमाल करें और सराते मुस्तकीम तक पहुंच सकें। बेशक हमारा खुदा अपने मकसद में कामयाब हुआ। आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस और बाइबल मुकद्दस के तर्जमे तहरीरी सूरत में और ऑडियो वर्जन में भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज आप खुदा से वादा करें कि आप ज्यादा से ज्यादा दुआ में वक्त गुजारेंगे, हर रोज 3 वक्त बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और सुनेंगे, चर्च में इबादत के लिए जाएंगे और पादरी साहिबान और बाइबल मुकद्दस के उस्तादों से खुदा का पाक कलाम सीखेंगे, क्योंकि खुदा का पाक कलाम बाइबल मुकद्दस हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगानी है। मैं आपको तहरीक देना चाहता हूं कि आप इंसानों तक खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस को पहुंचाएं और जो लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ नहीं सकते उनको पढ़कर सुनाएं या उनको ऑडियो बाइबल मुहैया करें। अब आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी में बिब्लियोलॉजी इल्मुल किताब में ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल यानी तर्जमा बाइबल मुकद्दस को जान चुके हैं। दोस्तों, हमारी बाइबल मुकद्दस का उर्दू तर्जमा असल मतन के मुताबिक मुस्तनद है, मुस्तनद है, मुस्तनद है, जिसमें कोई शक नहीं। बाइबल मुकद्दस पर खुदावंद खुदा की तरफ से होने की मोहर लगी है। मैं गवाही देता हूं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। हमें खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें अपना पाक कलाम बाइबल मुकद्दस तहरीरी सूरत में हमारी अपनी उर्दू जुबान में अता किया है। हम सब खुदा के इस खूबसूरत चिराग की इन जिंदगी बख्श किरणों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी और दीगर पाकिस्तानी मसीही अदारों को हदिया तबरीक पेश करता हूं जो खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस का तर्जमा करते हैं और बाइबल मुकद्दस को हमारे लिए प्रिंट करते हैं और बाइबल मुकद्दस का निजात और जिंदगी बख्श पैगाम इंसानों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, बराए मेहरबानी मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि मैं खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस के इल्म पर गुफ्तगू करता हूं और बाइबल मुकद्दस के इल्म पर मेहनत करता हूं। बाइबल मुकद्दस कोई मजाक नहीं है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बेशक बाइबल मुकद्दस खुदा की किताब है। बाइबल मुकद्दस खुदा का मुकाशफा, इल्हाम और कलाम है। खुदावंद यीशु अल मसीह का फजल तमाम मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।